हेलो यार, अपडेट्स हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज अपडेट्स ना हमारे पुराने डिवाइसेस को बिल्कुल नया कर देते हैं। नहीं मतलब नया नहीं कर देते, लेकिन नई वाली फीलिंग जरूर दे देते हैं। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर अपडेट आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। पर यहाँ पे एक कैच है, अपडेट्स एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा करते हैं स्मार्टफोन्स के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, पर बुरा भी कभी कभी कर देते हैं। कई बार स्मार्टफोन अपडेट करने के बाद आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि आपकी बैटरी परफॉर्मेंस गिर गई है, आपके कैमरा क्वालिटी गिर गई है, आपके स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर एक डिप आया है। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट डेंजरस थिंग अबाउट दिस इज कि भैया एक सिंपल से अपडेट के बाद कभी कभी आपके स्मार्टफोन के अंदर आ सकता है ब्लू लाइन इशू। नहीं, इशू बोल के लगता है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज किसी भी महंगे स्मार्टफोन ओनर की। तो क्या जिस चीज को हम लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद समझते हैं वो एक तरीके का अभिशाप है? ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं, ये ईवल इन डिस्गाइज। जानते हैं इस वीडियो के अंदर आर अपडेट्स रियली किलिंग योर डिवाइस? लेट्स स्टार्ट। तो वेल, मुझे किसी कंपनी से खासा लीगल नोटिस नहीं चाहिए। अभी खेलती कूदती उम्र है मेरी, बिल्कुल बालक अवस्था वाली। तो इस कारणवश मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा एंड यूजर पर्सपेक्टिव से तो बात करूंगा ही। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में नहीं, उसकी जिंदगी में हो। बहुत कंफ्यूजिंग है यार। नहीं, प्रैक्टिकलिटी में बात करते हैं। तो अपडेट्स का सिंपल सा काम होता है कि आपके डिवाइस को बेटर करना। स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, यहाँ तक भैया स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी अपडेट वाला सिस्टम आ चुका है। बर्नर भैया लाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपडेट से। बट इन सिंपल टर्म्स, अपडेट के थ्रू आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने का ट्राई किया जाता है डिफरेंट चीजों के द्वारा। चाहे एक नया फीचर लाकर, चाहे बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ाकर, चाहे सिक्योरिटी बढ़ाकर, चाहे ओवरऑल स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा करके ऑप्टिमाइज कर। पर कभी कभी से ज्यादा, कभी कभी यानी कि क्वाइट ज्यादा, इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि साइड इफेक्ट, स्मार्टफोन तेज नहीं स्लो हो जाता है, कैमरा क्वालिटी बढ़ती नहीं गिर जाती है, एंड जो बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी वो बुरी हो जाती है। एंड ऑब्वियसली इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स भरे बैठे हैं इस डेटा के साथ। एंड तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, शायद तुम में से कई सारे लोगों का ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। एंड ऑब्वियसली एप्पल वाले दूध की धुली नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो वो भी दूध की धुली नहीं है। एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग उठा लो, चाहे सोनी उठा लो, चाहे एलजी उठा लो, लाइक दीज ब्रांड ऑफर ना कि 5 साल का अपडेट दे देंगे, ये अपडेट दे देंगे, वो अपडेट दे देंगे। बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे 5 साल अपडेट के बाद जो आपका स्मार्टफोन पहले था वो पहले जैसा नहीं रह जाता। देयर इज सर्टेन ड्रॉप। उसके बारे में थोड़ी सी आगे बात। बट एज अ यूजर ना भाई साहब दिल से तकलीफ, बिकॉज ये जो स्मार्टफोन्स हैं या फिर ये जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सस्ता नहीं आता। मतलब अगर 1000 रुपए का भी है तो वो 1000 रुपए किसी की शायद एक दिन की कमाई हो, एक घंटे की कमाई हो, या फिर एक महीने की। बहुत सारे लोग यार पैसे जोड़ जोड़ के, पाई जोड़ के एक कंप्यूटर लेते हैं या फिर एक लैपटॉप लेते हैं या फिर एक स्मार्टफोन क्यों ना लेते हो महंगा वाला। दे डिजर्व एवरी पेनी ऑफ इट। एंड कंपनीज को एक्चुअली डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो कब तक रेलेवेंट रखेंगे इसको। पर कंपनी का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बता देता हूँ इस केस के अंदर। एंड इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू, होता नहीं हो जाता। वो कैसे बता रहा हूँ। द थिंग इज, जो अपडेट आता है वो आता है नए हार्डवेयर के लिए। मतलब अगर नया ओएस का अपडेट है, हेंस मान लेते हैं आपके पास एंड्रॉइड 13 था, नाउ आपके स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल रहा है, तो आपका जो हार्डवेयर है वो शायद 13 के लिए ज्यादा बेटर होता, लेकिन 14 के लिए उतना बेटर नहीं है। हेंस थोड़ा सा ज्यादा यूज करेगा प्रोसेसर आपका, थोड़ी ज्यादा बैटरी यूज करी जाएगी, तो वहां पे थोड़ा सा डिप आएगा एंड हीट वगैरह प्रोड्यूस होगा, जिससे बैटरी लाइफ के अंदर दिक्कत आएगी एंड ओवरऑल लाइफ स्पैन पे फर्क पड़ेगा ऑफ योर स्मार्टफोन। पर इसका ये जरूर मतलब नहीं होता कि कैमरा खराब हो जाए या फिर इतना गंदा डिप आ जाए, या फिर अपडेट करने के बाद एट द वेरी एंड ऑफ द डे आपके स्मार्टफोन के ऊपर आ जाए एक ब्लू लाइन। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा करती क्यों है? एंड इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू, एक गलती होती है, 2 गलती होती है, 3 गलती होती है, चौथा इज नॉट गलती। हमेशा ये चीज बाय एक्सीडेंट नहीं होती। कभी कभी दिस इज क्वाइट इंटेंशनल, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट तभी बनेगा जब प्रोडक्ट एक्चुअली मूव करेगा फ्रॉम शेल्फ। एंड आजकल आदत हो गई 5 साल के अपडेट दे दो, 6 साल के अपडेट दे दो, तो इन दैट केस सिनेरियो यूजर नया स्मार्टफोन लेगा नहीं नए फीचर्स के चक्कर में, तो पुराना वाला खराब करना पड़ेगा। सो अपडेट के थ्रू स्लोली थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू आ जाता है, कभी कभी कैमरा ड्रॉप हो जाता है। एंड कैमरा वाली दिक्कत तो बहुत सारे आईफोन के यूजर्स फेस करते हैं। एंड सबसे बड़े इशू जो फेस करते हैं लोग, दैट इज बैटरी का इशू। भैया बैटरी खराब सी हो गई है अपडेट्स के बाद, ये के बाद हीट कर रहा है फोन, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो एक तरफ स्मार्टफोन्स एंड ये सब चीजें खराब हो रही होती है, दूसरी तरफ बिक रहा होता है सामान, क्या दिक्कत। एंड ऑब्वियसली रेवेन्यू यहीं से ग्रोथ होता है। सर्विस देके कोई कंपनी रेवेन्यू नहीं बनाती, मेजर कंपनीज रेवेन्यू बताती है सामान बेच। एंड मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है तो प्रोडक्ट हिट होता है, लेकिन अगर आफ्टर सेल्स सर्विस ज्यादा किसी कंपनी की हिट होती है तो वो कंपनी ब्रांड बनती है। और इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। भाई साहब आपके लिए बैठे हैं, नहीं आपके लिए कोई नहीं बैठा होता, सब अपने पैसे के लिए बैठे होते। फिर कंपनी क्या करती है ना, आपके साइकोलॉजी के साथ बढ़िया तरीके से खेलती है एंड आपको फोर्स करती है इस तरफ जाने को। उन्होंने इंटेंशनली शायद कुछ ना किया हो, लेकिन कुछ क्यूज जरूर छोड़ देती हैं। वो मैं बताता हूँ जरा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक है स्मार्टफोन, नाउ फोमो है आपको कि यार दूसरे लोगों के पास ये स्मार्टफोन आ गया, ये आ गया, ये लेटेस्ट रिलीज हो गया, मैं तो 2 जनरेशन पुराना स्मार्टफोन है, क्या करूं, बदल भी नहीं सकता, गिल्ट है मेरे अंदर, या फिर मुझे स्मार्टफोन लेने के बाद गिल्ट होगा। सो कंपनी आपके अंदर वो गिल्ट पैदा ही नहीं होने देती, कहती है धीरे धीरे उसका कैमरा खराब कर दो। तो आपके पास बहाना
मिल जाएगा, आपका दिमाग वो बहाना ढूंढने लगेगा, और यार इसकी देखो डिस्प्ले थोड़ी सी डिम हो गई, मुझे दिखता नहीं है, आंखें खराब हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, या फिर कैमरा भाई पहले मुझे तो बहुत सारी फोटो खींचनी होती है, मुझे तो फोटोज का ही मेरा काम है, और यहाँ पे कैमरा खराब हो गया इसका। तो कंपनी ऐसे धीरे धीरे आपके साइकोलॉजी के साथ खेलती है एंड नया स्मार्टफोन चेपने का पूरा ट्राई करते हैं, जो कि इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू सही तो बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद इतनी तगड़ी मार्केटिंग करी जाती है, इतनी सारी चीजें डाली जाती हैं, तो अगर आपको जरूरत नहीं भी है ना, तो भी कंपनीज चाहती है कि आप नया स्मार्टफोन लो, एंड वो जुगाड़ करने के अंदर मदद करते हैं अपडेट। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंड्रॉइड 13 है एंड कोई ऐसा अपडेट आने वाला है जो सिर्फ एंड्रॉइड 14 के अंदर आएगा, एंड दैट विल बी क्रेजी, आपको चाहिए ही चाहिए। सो कैसे नया स्मार्टफोन खरीद के, स्ट्रेटजी भाई सब स्ट्रेटजी, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे कई सारी चीप टैक्टिक्स यूज करते हैं ये लोग स्मार्टफोन्स को जानबूझ के खराब करने के लिए। OnePlus वालों से मेरी खास शिकायत है इन चीज के लिए, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे उन्होंने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी है मुफ्त के अंदर, रिप्लेस करे हैं डिस्प्लेस को, जो ग्रीन लाइन वाला इशू आ रहा था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो इक्विवेलेंट हो गया है, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं होती, बिकॉज मैंने कई सारे डिस्प्लेस चेंज कराई हैं ग्रीन लाइन के चक्कर में, एंड ये लगभग 1/3 ऑफ द फोन का प्राइस होता है। अगर 18,000 का स्मार्टफोन है तो डिस्प्ले रिपेयर करने का लगभग ले लेते हैं ये लोग 7 से 8,000 रुपए। पर तुम लोग कहोगे ठीक है स्मार्टफोन्स के अंदर तो ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन स्मार्टफोन से खाली नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस चपेट में है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो स्मार्टफोन्स एंड उनके टारगेटेड एरियाज होते हैं, मोस्टली कैमरास, परफॉर्मेंस स्लो करना एंड बैटरी ड्रेन को फास्टर करना। ऑब्वियसली पहले बता चुका हूँ कि नया टेक की वजह से होता है, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे एक दिन में कोई इतना अंतर नहीं है कि बिल्कुल बैटरी परफॉर्मेंस नील होगी। लैपटॉप्स के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे। मतलब लैपटॉप बेचने वाले कई सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ओएस वाले 2 ही हैं, मैक एंड तुम्हारा विंडोज, वो भी कुछ बहुत दूध के धुले नहीं है। बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट की जो कांड हुआ था उन लोग का, डेटा वगैरह लीक होना, ब्लू स्क्रीन के इशू आना, एंड अपडेट के चक्कर के अंदर कभी कभी ऐसा अपडेट दे देते हैं कि भाई साहब बिल्कुल सिस्टम फुक्स आ जाता है एंड हार्डवेयर के अंदर इशू आ जाता है, मतलब थ्रॉटल करने लगता है। तो अपडेट के चक्कर में दिक्कत तो हो ही जाती है। बाकी ईयरफोन्स, हेडफोन्स, उनके अंदर ऑडियो क्वालिटी गिरा देना, कभी कभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को थोड़ा सा हैंडल करना, या फिर वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट करना। एंड जैसा मैंने कहा स्मार्टफोन्स, फिटनेस ट्रैकर्स, इनके अंदर भी ये चीज होने लगी आजकल, एंड गेमिंग कंसोल्स के अंदर भी होता है, कनेक्टिविटी लूज करवा देना, या फिर कभी कभी गेम्स ना देना। नाउ गेम्स ना देना इज अ डिफरेंट थिंग, जिससे नया कंसोल बेच सके, बट अपडेट के थ्रू क्या करते हैं, वो जो क्वालिटी ऑफ द गेम है ना, जो क्वालिटी ऑफ द गेमिंग एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा सा डिग्रेड करते रहते हैं। मतलब कई सारे लोगों को फील हुआ है ओवर टाइम पीरियड, मुझे उतना नहीं फील हुआ, बट स्टिल इफेक्ट तो करता ही है। पर सबसे ज्यादा ये दिक्कतें फेस करता है स्मार्ट, क्यों वो मैं बताता हूँ, क्योंकि डिफरेंट स्मार्टफोन ब्रांड्स है एंड हर स्मार्टफोन ब्रांड का है खुद का ओएस। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई साहब कौन से बिल्ली के छेद में थे मुझे पहले ये बताओ। हर स्मार्टफोन के पास खुद का ओएस होता है, खुद का यूआई होता है, यूजर इंटरफेस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सारे जो ओएस हैं वो बेस्ड हैं ऑन एंड्रॉइड एक्सेप्ट आईओएस, क्योंकि एप्पल वालों का अलग टशन है। तो मैं टिम को भैया कह रहे हैं ऐसे कैसे, बट इन सिंपल वर्ड्स एंड्रॉइड इज द बेस एंड उसके ऊपर हर स्मार्टफोन वाला देता है अपनी स्किन। और नाउ इनको फायदा हो जाता है कि भैया हर अपडेट इन लोग को ही देना है, यानी कि तुम्हारे स्मार्टफोन ब्रांड को ही देना है। सैमसंग का वन यूआई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सो जो भी अपडेट आएगा दैट विल कम फ्रॉम सैमसंग, ना कि गूगल। एंड गूगल अपने पिक्सल्स के अंदर देता है अपने वाले अपडेट, वो सैमसंग का मतलब नहीं है उसको, ना उसको मतलब है ओप्पो से। वैसे ओप्पो देता है तुम्हारा कलर ओएस, मतलब ऑक्सीजन एंड कलर ओएस मिक्स हो चुके हैं, सो ओप्पो एंड वन प्लस दोनों के अंदर कलर ओएस आता है, तो अब वो देने की जिम्मेदारी इज ऑफ ओप्पो या फिर वन प्लस। हेंस ये जो अपडेट्स हैं ये कंपनी वाले अपनी तरफ से खुद को दे रहे होते हैं, यानी कि खुद के ही स्मार्टफोन के अंदर थोड़ा सा ट्वीक करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, बिकॉज एक जनरेशन के लिए स्पेसिफिक अपडेट बनाया जाता है एंड उसके अंदर ऊपर और नीचे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में आप कह देंगे कि भाई साहब गलती हो गई, दिक्कत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर उस स्मार्टफोन के अंदर वो अपडेट आ रहा है सो उसको हेवीली ऑप्टिमाइज्ड होना पड़ेगा, दिस इज कंपल्शन। अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो आपने उसको अपडेट कैसे दिया मुझे खुद को नहीं पता। मतलब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने से पहले 25 बार देखता हूँ, भले उसके बाद मुझे अपने आप से नफरत हो जाए, बट स्टिल जो आइटम मैं अपलोड कर रहा होता हूँ वो सही आइटम अपलोड कर रहा होता हूँ, जिसके अंदर कम से कम गलतियां हो। नहीं गलती तो मैं फिर भी कर देता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, इंटरनल ही प्रॉब्लम है मेरे अंदर, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन एज अ कस्टमर आप लोग क्या कर सकते? वेल वेरी सिंपल थिंग, अपडेट डिले करो। मतलब अपडेट आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज आया अपडेट आया आज ही कर दूंगा। एंड पर्सनली ये मेरी बहुत पुरानी आदत रही है, नहीं आलस भी थोड़ा ज्यादा रहा है इसके अंदर कि नहीं बाद में करेंगे अपडेट, लेकिन वो काम कर देता कि जब तक अपडेट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आप अपडेट मत करो। आप एक बार लोगों से पूछ लो, यूजर से पूछ लो, ऑनलाइन वीडियोस देख लो कि भैया सब कुछ स्टेबल चल रहा है। एंड इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई लंबा एरर आ रहा होगा जिसके अंदर लंबे स्मार्टफोन अटकाए जा रहे होंगे बाय अ कंपनी, तो आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाए। एंड ऑटो अपडेट डेफिनेटली ऑफ कर देना। एंड एक और रिकमेंडेशन दूंगा अपनी तरफ से, अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन यूज करी होती है, यानी कि आपके पेरेंट्स, मम्मी, ग्रैंडफादर, तो उनके स्मार्टफोन्स को एक्चुअली अपडेट मत करो, बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता मेरे पापा को फर्क पड़ रहा है कि भैया वो एंड्रॉइड 13 यूज कर रहे हैं या फिर 14। उनको फर्क पड़ता है कि भाई साहब फेसबुक पे कपिल शर्मा शो चल रहा है ना बढ़िया वाला, बस, और पूरे दिन के अंदर गुड इवनिंग गुड नाइट के मैसेज आ रहे हैं या फिर नहीं। एंड उसके बाद मैं एक और चीज कहूंगा
कहूंगा अपने डिवाइस को थोड़ा सा मेंटेन करो, स्मार्टली यूज करो, ताकि आपके एंड से कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज सर्विस के अंदर जाओगे ना लेके कि सर अपडेट के बाद ये दिक्कत आ गई, तो कहीं सर्विस वाले आपको ही चूना ना लगा कहते नहीं 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 हमारी तो कोई गलती नहीं है, आप ही गलती, आपने ये कर दिया वो कर दिया। सो अपनी तरफ से बिल्कुल टिस्ट टॉप काम रखो, ताकि अगर आप वारंटी के लिए जाओ तो थोड़ा सा आसानी हो। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये लोग आपके लिए नहीं बैठे होते, ये लोग बैठे होते मुद्रा के लिए। तो कैसे चारा डाल के मछली फंसानी है, इन लोग से अच्छा किसी को नहीं आता। बाकी फाइनल चीज इस पॉइंट में ऐड करूंगा, दैट इज तेज बोलो। नहीं मतलब घर पे तेज मत बोलो, चप्पल पड़ेंगी मम्मी से। बट अगर कोई भी ऐसे इशू फेस करते हो ना, तो वीडियो बना के यूट्यूब पे शॉर्ट्स जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर ट्विटर की सॉरी इलॉन भैया एक्स के ऊपर जाकर मैसेज करो, इलॉन भैया से पता चले केस आ जाए, ताकि आवाज आपकी पहुंचे टू कंपनी, ताकि कुछ एक्शन लिया जा सके और कुछ। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज के, देखो यार इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें हो रही हैं, कई सालों से हो रही है, इनको रोका नहीं जा सकता। शायद सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा इसके लिए, एक अलग से रिफॉर्म बनानी पड़ेगी, फिर भी ये नहीं रुकेगा। शायद 1 साल रुक जाए, शायद 2 साल रुक जाए, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे जब कमान कंपनी के हाथ में है तो वो धीरे धीरे तो छोड़ेंगे। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। यस LLA वाली बात कर रहा हूँ मैं, बट आपको समझना पड़ेगा कैसे ये कंपनीज बात करती हैं, कैसे ये कंपनीज काम करती हैं, एंड आपको अपने लिए बेस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ अपडेट्स की बात नहीं है, अपने स्मार्टफोन्स, अपने डिवाइसेस की बात है, अपने डिवाइसेस की केयर की बात है, आपके डेटा की बात है, कई सारी चीजों की बात है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड कंपनीज की तरफ से भी अगर मैं थोड़ा सा डिपेंड करूँ तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत इशूज होते हैं, पुराने हार्डवेयर पे नया फीचर्स डाल रहे हैं तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू आएगा या फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। बट वहां पे मेरा काउंटर एज अ यूजर ये भी रहेगा कि अगर आप अपडेट दे रहे हो तो सही अपडेट दो। बिकॉज पाई जोड़ के यार एक इंसान स्मार्टफोन लेता है एंड अपडेट करने के बाद उसको लगता है कि नए फीचर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड वो देखता है अगर एक ग्रीन लाइन अपने स्मार्टफोन पे, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। शायद बड़े बड़े ऑफिस के अंदर एसी के अंदर बैठे लोग विद देयर डेडिकेटेड कैबिन शीशे से बाहर देखते हुए ये कभी नहीं समझ पाएगा कौन, हम सब जैसे कॉमन पीपल। सो माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस वुड बी, जो मैंने टिप्स दी उसको फॉलो करो एंड बी स्मार्ट, बी अवेयर, एंड इनके ट्रिक्स के अंदर कम फंस, मतलब ट्राई करो कम फंसने का। नहीं तो आपको फंसाने का तरीका तो ये लोग निकालते रहेंगे, एंड आपको फंसने देने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। नहीं भाई साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं ले सकता। वैसे कंधे झुके झुके चल रहे हैं, पता चले बुढ़ा हो जाऊं समय से पहले, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी हम सब। इसे कहते हैं बिल्कुल नेताओं वाली लाइन, इलेक्शन चल रहे हैं वोट करो। तो बस यार आपके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में देना तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, एंड डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर जरूर बताना अपने ओपिनियंस इस टॉपिक के बारे में, अपडेट के बारे में, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उसको बताना, ताकि लोगों की एट द वेरी एंड ऑफ द डे हेल्प हो जाए। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैंने एट द वेरी एंड ऑफ द डे कब तक बोला है वो कमेंट के अंदर बताओगे, भगवान की दुआ लगेगी और कुछ नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और नई वीडियो से चेकआउट करो, बाय। और प्रिय कंपनी वालों, कृपया कर अगर आप सोच रहे हैं इस नन्हे मुन्ने बालक के ऊपर केस करेंगे, मत करें। बालक अवस्था है मेरी, जवानी जेल में नहीं बिताना चाहूंगा मैं।